बच्चे का पढ़ाई के साथ साथ 3 चीजें और जरूरी है, वो है फिजिकल बीइंग, उसका मेंटल बीइंग एंड उसका इमोशनल बीइंग। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ एक बच्चे का बहुत जरूरी है पढ़ाई के साथ साथ। कितने सारे एग्जाम्पल्स हमें अभी बच्चे नहीं तो मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ, कितने सारे बच्चे या कितने सारे लोग मैंने न्यूज में हमने देखते हैं कि एक बंदा आईएएस हुआ और आईएएस के ज्वाइनिंग के बाद 6 महीना 1 साल 2 साल के बाद उसने सुसाइड किया। ऐसा क्यों होता है? उसका तो सपना है कि आईएएस बनना है, उसने दिन रात मेहनत किया है, इंटरव्यूज बड़े बड़े क्रैक किए हैं, 5-5 6-6 लाख लोग एग्जाम देते हैं, 1000 लोगों का सिलेक्शन होता है, उस 1000 में आया है। मतलब कितना बड़ा स्ट्रगल है। और वो स्ट्रगल के बाद आईएएस बनने के बाद वो बंदा सुसाइड कर लेता है। क्यों? वो सिस्टम के प्रेशर को फिर झेल नहीं पाता। क्या इसका रीजन हो सकता है? यही रीजन है कि उसका फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ ठीक नहीं है। उसका बनना सपना था कि मैं आईएएस बनूं, बन गया, सपना खत्म। उसका सपना ये नहीं था कि मैं आईएएस बन के क्या करूंगा, आईएएस में क्यों बन रहा हूं, मुझे क्यों सर्विस इंडस्ट्री में वहां पर जाना है। वो उसका सपना नहीं था। सपना क्या था? मेरे नाम के सामने आईएएस का टैग लगना चाहिए। बन गया। बनने के बाद कोई उद्देश्य बचा नहीं। अब जो सिस्टम में जो काम करना पड़ रहा है, लोगों को मिलना पड़ रहा है, साइन करना पड़ रहा है, लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ रहे हैं, मंत्रियों का प्रेशर झेलना पड़ रहा है, वो सबके लिए वो प्रिपेयर्ड नहीं था। तो बिकॉज ऑफ दिस वो ऐसे स्टेप्स उठाते हुए हमें नजर आते हैं। हमारे बच्चों को सिखाना जरूरी है कि पढ़ाई के साथ साथ ये भी तुझे ध्यान रखना है। बहुत सारे पेरेंट्स आके हमें शेयर करते हैं कि सर आपको एक बताना था कि इसका जो क्रिकेट एकेडमी था हमने बंद किया है क्योंकि एग्जाम अभी 4 महीने पे आया है, अब वो आज से क्रिकेट नहीं खेलेगा। मैं तुरंत, मेरे दिमाग में आता है कि इसका फिजिकल फिटनेस का क्या होगा। इस 4 महीने में उसको एक आदत लगी है फिजिकल फिट रहने की। जैसे वो खेलना कूदना बाहर जाना बंद करेगा, सिर्फ एक जगह पर बैठ के पढ़ाई करेगा, तो उसका फिजिकल फिटनेस थोड़ा तो डावाडोल होगा और उसका इफेक्ट नहीं बोला तो पढ़ाई पे, आपके मेमोरी के शार्पनेस पे, आपके एनर्जी पे होता ही है। तो अगर बच्चा फिजिकली फिट रहना चाहता है, थोड़ा बहुत बाहर खेलना चाहता है, उसका अगर कोई रूटीन बना है तो बिल्कुल हमें रोकना नहीं है। बस उसमें एक शेड्यूल बनाना है, एक डिसिप्लिन लाना है और उसको बोलना है तो फॉलो कर। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि बच्चों को ये चीजें करना बहुत जरूरी है। अच्छा, इमोशनल और मेंटल फिटनेस के लिए एज अ पेरेंट हम क्या कर सकते हैं? जनरली जो घर का माहौल है वो हमारे हाथ में ज्यादा है एज अ पेरेंट, कि माहौल को कैसे रखना है, स्ट्रेस में रखना है, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में रखना है, कूल रखना है। ये मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ, इसके पीछे एक एग्जाम्पल है। एक इंसिडेंट हुआ था रिसेंटली, मैंने देखा एक बच्ची दिसंबर के बाद, यस, दिसंबर के बाद सुबह 9, सवा 9, 9:30 बजे पढ़ने के लिए अपने सेंटर पे आती थी और घर चली जाती थी रात के 9 बजे। उसके पापा दोपहर में टिफिन लेके आते थे उसको, और पूरा मैं देख रहा हूँ कि कहीं अपना टीम उसके डाउट सॉल्व करा। अच्छी बच्ची है, शी विल स्कोर आने वाले एग्जाम में गुड मार्क्स। मैंने देखा कि सुबह आ रही है और शाम तक रुक रही है और पूरा दिन पढ़ रही है, थोड़ा थोड़ा बीच में ब्रेक, उसका अपना एक शेड्यूल बनाया है और वो शेड्यूल को फॉलो करे। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं दिन रुका के उसको पूछा कि ये तेरे अंदर इतना इंस्पिरेशन, मोटिवेशन कहाँ से इतना पढ़ने का? ये तो शेड्यूल जो आईएएस करते हैं, जो एमपीएससी यूपीएससी करते हैं, ये ऐसे मतलब वो बच्चे फॉलो करते हैं ऐसे शेड्यूल को। तू तो 10th में है अभी और तू इतना शेड्यूल स्ट्रिक्टली फॉलो कर रही है, 9, 9:30 बजे आ जाती है, रात के 9 बजे घर चली जाती है। तो ये तेरे अंदर इतना इंस्पिरेशन, मोटिवेशन कहाँ से है? मतलब बाकी बच्चे तो ऐसा करते नहीं। हम तो चाहते हैं हर बच्चा ऐसा करे, अपना शेड्यूल बना के फॉलो करे, पढ़ाई करे। तेरे अंदर कहाँ से? बोलते सर मोटिवेशन इंस्पिरेशन कुछ नहीं है, मैं घर में रुकती हूँ तो मम्मी मेरा इतना सर खाती है, मेरा पढ़ाई होता ही नहीं। बोलते हर चीज में टोकती है, क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, फिर वो ओरल लेने लगती है। फिर अगर मैं ओरल में आंसर नहीं दे पाई तो उसके ऊपर मुझे कहानी सुनाती है। तो मम्मी मुझे सर पढ़ने ही नहीं देती, मेरा मेंटल स्टेट अच्छा ही नहीं रहता, इसके लिए मैं यहाँ के बैठती हूँ, यहाँ पे मुझे कोई क्वेश्चन नहीं करता। यहाँ पे तो उल्टा सब सारे लोग, आप, समर सर, मनोहर सर, बीआरएस सर, सब लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं पूरे दिन में मिल ही जाते, मेरे डाउट्स क्लियर हो जाते। तो मुझे पढ़ना होता है, घर पे मैं रुकती हूँ तो मुझे वहां पे मेरी पढ़ाई नहीं होती है, बोल के बच्चे यहाँ पूरा दिन बैठ रहे हैं। तो ये सुन के मुझे अरे लगा कि घर में वो माहौल नहीं है बच्चों को पढ़ने का। एटलीस्ट एज अ पेरेंट ऐसा हमारे बच्चों को ना लगे कि पेरेंट के पास से मैं दूर रहूं और दूर बैठ के पढ़ाई करूं। ये ठीक भी नहीं है। हमारे क्या बोलते हैं मराठी में, आपला सहवास हवा हवासा वाटला पाहिजे। आपल्या मुलांना याची काळजी आपण घ्यायची, अरे वो हमारे हाथ में ज्यादा है। कल एक पेरेंट ने बोला सर जब तक उसको बोलते नहीं, जब तक ताना नहीं मारते, जब तक टॉन्ट नहीं मारते, जब तक उसको पोक नहीं करते, तब तक वो पढ़ता नहीं है। अगर हमने उनके ऊपर छोड़ दिया तो पढ़ेंगे ही नहीं। ये गलत थॉट है, हमें ऐसा लगता है बट जरूरी ऐसा नहीं है, क्योंकि हम हर चीज पे रिएक्ट करते हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड। एज अ पेरेंट हमारे अंदर पेशेंस थोड़ा कम हो जाता है बच्चा अगर पढ़ाई नहीं कर रहा है, स्पेशली जब वो 10th में है। बिकॉज किसी रिलेटिव्स का कॉल आया रहता है, उनसे बात किया रहता है, 10वीं में है,
उनका भी बच्चा 10वीं में होता है, वो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करता है, हमारा बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है, तो एक थोड़ा सा वो कंपैरिजन में उसमें फ्रस्ट्रेशन निकल जाता है। एज अ पेरेंट हमें रिएक्ट नहीं करना है। अगर हम रिएक्ट करेंगे तो बच्चा फिर हमारे हिसाब से बिहेव नहीं करेगा, उसको रिस्पॉन्ड करना होता है। रिस्पॉन्ड करना क्या होता है कि उस इंसिडेंट को हो जाने देना है, जब चीजें शांत हो जाएगी तब डिस्कस करना है और सपोर्ट में डिस्कस करना है। एग्जाम्पल देता हूँ, ओपन हाउस हुआ, ओपन हाउस के दिन